हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार कैसा होने वाला है। कल कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उस पे हम बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए कल का इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस ये सब शुरू करने से पहले हम लोग चलते हैं ग्लोबल मार्केट में। ओके, ग्लोबल मार्केट में आप देखो कि अमेरिकन मार्केट में शानदार तेजी ठीक ठाक है। ओके, हाई पे हाई बनाता जा रहा है। डाउ जोन्स डाउ जोन्स फ्यूचर अभी 208 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। ओके, उसके बाद में नैस्डैक में भी पॉजिटिविटी ही है। अगर मैं एशियन मार्केट की बात करूं तो ताइवान का मार्केट 1.33% ऊपर, जापान का मार्केट में भी 1% की तेजी है। साउथ कोरिया का मार्केट है जो 3.5% के आसपास तेजी है। हर जगह पे तेजी है लेकिन हमारे मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिविटी है। आज के मार्केट में, एशियन मार्केट में काफी ज्यादा तेजी थी, उसके बावजूद भी आप देखो तो हमारा मार्केट 165 पॉइंट की गिरावट हुई है। ओके, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्रूड ऑयल भी अभी 2% ही बढ़ा है, ज्यादा कुछ ऐसी पैनिक वाली बात है नहीं। 91 से 94 के आसपास ही चल रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हो रही है। अब मैं बात करता हूँ कि ग्लोबल जो टेंशन चल रहा है वो टेंशन में कुछ भी हो रहा है। मतलब आप देखो कि ट्रम्प ट्वीट करते हैं उसके बाद में कुछ, उसके बाद में जो ट्वीट करते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। मतलब वो सब सारी चीजों को देखना अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि न्यूज बेसिस पर ट्रेड लेना एक अच्छा डिसीजन होगा मेरे ख्याल से। ओके, क्योंकि न्यूज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन लोगों को जो बिग प्लेयर है वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। खास करके जो प्राइम मिनिस्टर, यूएस का जो प्राइम मिनिस्टर है वो, तो हमारा जो फोकस होगा बिल्कुल प्राइस एक्शन पे होगा। ओके, तो आप देखो कि एक 2 दिन में हैवी कैंडल आया है। बाजार अगर आप देखो कि 24,250 के लेवल से जिस रफ्तार से ऊपर गया था, मतलब कि एक दिन ऊपर गया, उसके बाद एक हफ्ते इस जोन में ही बिता दिया, उसके बाद में ऊपर ब्रेक करने की कोशिश किया 800 के लेवल, 23,000 के 800 पे, लेकिन क्या हुआ कि वहां से बाजार 2 कैंडल में ही पूरा का पूरा स्वाहा करता हुआ दिखा है, जितने भी पॉइंट्स बढ़े थे। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। ओके, अभी मैं थोड़े से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। ओके, हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है इधर से। ओके, हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही है। ओके, हमारे लिए एक काफी इम्पोर्टेंट एरिया था ट्रेंड लाइन, जो कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये एरिया जो था 23,500 का, 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था। ओके, तो हम मेरा जो पिछले वीडियो का जो डिस्कशन था कि बाजार को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए जब तक 23,500 या 500 480 के नीचे ट्रेड नहीं करता है, बाजार नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, अब छोटे से टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो बाजार ने पिछले दिन का जो लो था उसको आप देखो कि ब्रेक किया। पिछले दिन का जो लो था वो ये वाला था, 23,590 के आसपास था। ओके, और बाजार खुला क्या, बाजार खुला ऊपर। मैंने क्या बोला था कि बाजार ऊपर खुलना चाहिए। ओके, गैप अप खुलना चाहिए, और गैप अप खुला और बाजार आप देखो कि सस्टेन नहीं किया। मैंने क्या बोला था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर बाजार खुलता है। तो अगर इस एरिए से रिजेक्शन मिलता है जो कि था 23,700, 730-35 के आसपास था, मैंने बोला था कि बाजार एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार ऊपर खुलता है और ऊपर खुलने के बाद 850 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है तो बाजार में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और बाजार जो है इसी लेवल से खुलने के बाद में गिरता हुआ नीचे आया। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि क्या बाजार, मैं मेरा ये मानना था कि बाजार आज साइडवेज रहेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजार ये जो लेवल था पिछले दिन का जो लो था 23,480
मतलब यूँ कहें कि 23,500 साइकोलॉजिकल लेवल उसको ये ब्रेक किया और जो हमने ट्रेंड लाइन लगाया था, आप देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद में ट्रेंड लाइन के पास में रीटेस्ट लिया और उसके बाद में 23,500 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया और बाजार जो बंद हुआ है फाइनली वो बंद हुआ है 23,380 के आसपास बंद हुआ है। ओके, तो अब मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और अब हमारे लिए एक रेसिस्टेंट के ऊपर काम करेगा। 23,500 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए रेसिस्टेंट का काम करेगा, तो हमारे लिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ और नीचे जो लेवल होगा वो होगा सीधा 21,500 21,250 21,250 जो होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो अब हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं और हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो नीचे एक सपोर्ट एरिया जो मैंने बताया कि 23,250 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ओके, और जो लेवल था 500 का वो ब्रेक कर चुका है। अब आप देखो कि ऑप्शन चेन में मैं आता हूं तो कल है निफ्टी का एक्सपायरी। ओके, मैक्स पेन की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्स पेन जो है वो 23,500 पे है। मैक्स पेन 23,500 पे है, मतलब बाजार चाहे स्टार्टिंग में ऊपर नीचे चला जाए, अगर मैक्स पेन 23,500 पे है तो बाजार मैक्स पेन की तरफ अंतिम में खींचता है। ओके, तो अगर बाजार कल के दिन गैप अप खुलता है, बाजार अगर गैप अप खुलता है, हालांकि मैक्स पेन चेंज भी होते हैं मार्केट जब वोलेटिलिटी दिखाएगा तो। ओके, अगर बाजार गैप अप खुलता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा 23,350-60 इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। ओके, बाजार अगर इसके ऊपर खुलता है आज के क्लोजिंग, अगर मैं बात करूं आज के क्लोजिंग या आज का जो लो है सेम एक ही बात है क्योंकि दोनों एक ही जगह के आसपास है, तो आपको ये बाजार 500 के आसपास बंद होता हुआ दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, 500 के आसपास बाजार बंद होता हुआ दिखना चाहिए और ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 23,350 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे कि 23,350 पे अच्छे खासे ओआई डेटा है, यहाँ पे 63,000 ओआई डेटा है और कॉल साइड में जो है वो 20,000 के आसपास है, तो अच्छे खासे सपोर्ट के तौर पे ये काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बाजार और भी नीचे जा सकता है, जो कि होगा ये एरिया 23,250 सीधा। 23,250 कब जाएगा? जब बाजार गैप डाउन खुलेगा। आज जो लो एरिया है, अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बाजार एक बार में ही इस 23,250 को हिट करता हुआ दिखेगा। जब बाजार करीब 100 पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलेगा तब ऐसा हो सकता है। 100 पॉइंट नीचे खुलेगा तो आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है सीधा। एक बार में हिट किया 15 मिनट में और फिर यहाँ से लोगों को ट्रैप किया और फिर यहाँ से बाजार ऊपर चला गया। ओके, तो ये चीजें हो सकती है। अगर बाजार ऊपर खुलता है तो आपको ये इसी जोन में घूमता हुआ दिख सकता है, जो कि जोन होगा ये वाला 142 150 पॉइंट के अंदर में कल एक्सपायरी है, तो ज्यादा चांसेस है कि बाजार आपको इसी जोन में घूमता हुआ दिखे। ओके, 142 पॉइंट के अंदर में। ओके, मेरे ऐसा मेरा मानना है। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में क्या हमारा व्यू होगा। आज बैंकिंग सेक्टर में ठीक ठाक सेलिंग थी। अब मैं इसे वन डे टाइम फ्रेम पर लेके आता हूँ। ओके, आप देखो कि ये बैंकिंग सेक्टर में मैंने क्या बोला था कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया जो है ये है 54,170, यानी कि 170 के आसपास इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो एरिया जो था इसको ब्रेक कर चुका है। आज आप देखो तो ये एरिया जो है वो ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करने के बाद अब जो नीचे का जो लेवल है वो अब बाजार जो है और नीचे जा सकता है, लेकिन इससे पहले एक यहाँ पे 53,200 53,200 का एक सपोर्ट एरिया है। ओके, क्योंकि
आप देखो कि बाजार इस जोन में काफी दिन ट्रेड किया, एक हफ्ते के आसपास उससे ज्यादा ही ट्रेड किया। अब जब इसको ब्रेक किया गैप अप के थ्रू, तो वहां से सेलिंग आ गया और फिर से ये इस जोन में आ गया है। अब जब तक जो बैंक निफ्टी है इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है, इस एरिया के ऊपर 54,300 के ऊपर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है वन डे टाइम फ्रेम पे, तब तक बाजार में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बाजार अगर फिर से अगर मान लो कि यहाँ से ऊपर भी गया तो यहाँ से नीचे की ओर आ, आ, आ सकता है। ओके, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर से ये 52,730 तक बाजार को नीचे लेके आ सकता है बैंक में। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ से एक पुल बैक मिलनी चाहिए, और यहाँ से एक पुल बैक मिलनी चाहिए, और पुल बैक जो होगा वो काफी शानदार पुल बैक होगा। ओके, काफी शानदार पुल बैक होगा और सीधा इसको लेके आएगा 54,300 के आसपास। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस बैंक में और निफ्टी में। आपको क्या लगता है कल बाजार किस तरीके से रिएक्शन करेगा? कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो प्लीज कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।